ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, एक सेल्स मैनेजर की, जो 2-2.5 साल से कंपनी में काम कर रहा था। वो हर चीज़ के लिए ऊपर वाले को धन्यवाद करता था। उसकी जॉब लगी है वो ऊपर वाले की कृपा से लगी है। हर पल हर क्षण के लिए वो, हर मोमेंट के लिए वो ऊपर वाले को थैंक्स बोलता था। घर से निकलता था, ऊपर वाले को प्रणाम करके वापस पहुंचता था, ऊपर वाले को प्रणाम करता था। आपने मुझे घर पर पहुंचा दिया, इसलिए हर चीज़ के लिए ऊपर वाले की कृपा मानता था। इतनी स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखता था। लेकिन कभी कभी उसके साथ बुरा भी हो जाता था। उसको लगता था पता नहीं क्या चाहता है ऊपर वाला। 2-2.5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा था। तनख्वाह बढ़ी ही नहीं थी, सैलरी नहीं बढ़ रही थी। वो सोच रहा था कहीं और काम मिल जाए। उसे कहीं से एक बार पता चला कि जॉब है वहाँ पर, और एक व्यक्ति का कॉल भी आया था। मैं आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करूँगा, उसने डेट बता दी थी। टाइम उसको पता नहीं था किस वक्त कॉल आएगा। तारीख जो थी वो आने को थी। अगले दिन उसे वो इंटरव्यू की कॉल आने वाली थी। वो बहुत एक्साइटेड था कि इस कंपनी से पीछा छूटेगा। उसने थोड़ा जल्दी अलार्म लगाया सुबह का, कि जल्दी जगूंगा, तैयार हो जाऊंगा। फर्स्ट क्लास था। इंटरव्यू के लिए दिमाग में रखा था कि क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, क्या क्या जवाब देना है, सब कुछ। लेकिन अगली सुबह जब वो जगा, तो जिस समय का अलार्म उसने लगाया था, सुबह 5 बजे का, पता नहीं कब 5 बज गए। नींद खुली तो 7:30 बज रहे थे। वो लेट हो रहा था, उसे गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि अलार्म कब बज गया। भागते दौड़ते उसने फटाफट से तैयारी की, बिल्डिंग के नीचे गया, बाइक स्टार्ट करने लगा। लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, खराब हो रही थी। बाइक खराब हो चुकी थी। गुस्से में बाइक वही खड़ी करके स्टैंड पर निकल गया, बाहर सड़क पर गया, ऑटो ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था। बहुत गुस्से में था, जल्दी जल्दी काम कर रहा था। बस एक्साइटेड था कि बस वो कॉल आ जाए तो मेरी कंपनी से पीछा छूट जाएगा, तो मैं कहीं और काम कर लूँगा। बस इस कंपनी से पीछा छूट जाए। लंच होने को आया, लेकिन कॉल नहीं आया। लंच टाइम में ऑफिस के कैंटीन में पहुंचा। सुबह सुबह जल्दी निकला तो टिफ़िन भूल गया था। कैंटीन में पहुंचा तो वहाँ पर कैंटीन में ताला लगा था। कैंटीन बंद पड़ी थी। उसे और गुस्सा आ रहा था कि क्या दिन निकला जा रहा है आज। आज का दिन ही बेकार है। कहीं से उसने सैंडविच ऑर्डर किया तो उसका स्वाद भी गंदा सा था। सैंडविच उसने आधा अधूरा खाया और बाकी का फेंक दिया। वो सोच रहा था, ऊपर वाला क्या कर रहा है आज। आज तो मुझे ढंग से खाने को भी नहीं मिल रहा है। शाम में तकरीबन 5:30 बजे इसके आसपास में एक कॉल आई। उसे जॉब के लिए, जिसके लिए तलाश कर रहा था, उस जॉब के लिए। वो बहुत दिन से एक्साइटेड था। इंटरव्यू जो था, इसके सवाल पूछने लगा तो बात होने लगी। बीच में अचानक से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। उसे अपने आप पर और फ़ोन पर गुस्सा आने लगा। उसने देखा तो फ़ोन डेड पड़ा था, फ़ोन बंद हो गया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि फ़ोन को भी अभी ख़राब होना था। फाइनली दिन ख़राब हुआ। शाम में जब घर जा रहा था तो सोच रहा था कि घर पे जाके आराम से आराम करूँगा। बहुत हुआ, पूरा दिन सर दर्द हो रहा था, गैस हो रही थी। घर पहुँचा, खाना खाया, खाना खा करके
बिस्तर पर पहुंचा और बिजली चली गई। अब इसके गुस्से का पारा और चढ़ गया कि ऊपर वाले, मैं आपको इतना मानता हूँ, इतना चाहता हूँ, और ये क्या कर रहे हो आप मेरे साथ। आज गुस्से गुस्से में पता नहीं कब इसको नींद लग गई और उसने सपने में भगवान को देखा और भगवान से बात कर रहा था और भगवान से कह रहा था, आप क्या करना चाहते थे मेरे साथ। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं आपका इतनी बड़ी पूजा पाठ करता हूँ, आप पता नहीं क्या कर रहे थे मेरे साथ। आज का दिन कितना खराब था, अलार्म भी नहीं बजा, बाइक खराब हो गई, ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला, कैंटीन बंद हो गई, टिफ़िन नहीं ले गया, सैंडविच गंदा था, कॉल आया तो फ़ोन बंद हो गया, घर आकर के सोने लगा तो यहाँ पर बिजली चली गई। क्या चाहते हो आप। भगवान ने कहा, जो आज हुआ वो सब मेरी मर्जी से हुआ। मैंने जानबूझ करके अलार्म कब बजा तुझे पता ही नहीं चलने दिया। तेरी बाइक मैंने ही खराब कर दी। मैंने ही चाहता था कि तू देर से पहुँचे, क्योंकि तू बाइक से जाता तो आज तेरा एक्सीडेंट हो जाता। आज तेरा एक्सीडेंट होना लिखा था। अच्छा हुआ कि कैंटीन बंद थी, क्योंकि उसका खाना खराब हो चुका था, तुझे बीमार कर देता और बहुत ज़्यादा। और वो भी कॉल जो आई थी ना, जिसकी वजह से तू बड़ा परेशान हो रहा था, मेरी बात नहीं हुई है। वो एक नंबर का घोटालेबाज था, नौकरी के नाम पर तुझे ठगने वाला था, इसलिए तेरा फ़ोन मैंने बंद करवा दिया। और ये जो बिजली चली गई है आज, अगर बिजली आई होती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती। तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए तुझे बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता हूँ। और हाँ, याद रखना, तू मुझ पर भरोसा करता है तो भरोसा करता रहे। ज़िंदगी में कभी भी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। अचानक से नींद खुली और वो ऊपर वाले से फिर से थैंक यू कहने लगा। लाइफ में कई बार हमें लगता है हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप पलट के देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में आपको लगेगा जो हुआ ठीक ही हुआ, आपके फायदे में हुआ है। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते चले। बस यही इस कहानी से सीखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।